नमस्कार। ग्रहों की गोचरीय स्थिति पर रेगुलर वीडियो पाने के लिए साप्ताहिक राशिफल, मासिक राशिफल, त्रैमासिक राशिफल और ग्रहों के बाकी गोचर पर भी रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए, जिसके हिसाब से आप अपने जीवन में थोड़ी गाइडेंस प्राप्त कर सकें, इसके लिए मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है वो ऑल ये जो नोटिफिकेशन सेटिंग होती है इसको क्लिक करें, क्योंकि कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं उनको नोटिफिकेशन नहीं मिलती। आशा करता हूं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और रेगुलर वीडियोस अवश्य आप देखेंगे। नमस्कार। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो मिथुन यानी कि जमिनाई के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है जुलाई अगस्त सितंबर 2026 के त्रैमासिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाले महीने, 3 महीने का कालखंड मिथुन के लिए, जमिनाई के लिए। मेरे चैनल पर विस्तृत रूप से मासिक राशि बनाते हैं, जिसमें मैं जो महीने की जो प्रमुख चीज़ें होती हैं या जीवन की जो मुख्य चीज़ें होती हैं उस पर आधारित विवेचन करता हूँ। साप्ताहिक राशिफल चंद्रमा के गति पर आधारित होते हैं। बड़े ग्रहों के गोचर पे तो वीडियोस आते ही हैं, लेकिन यथासंभव बाकी भी मैं वीडियोस देता हूँ। लेकिन इन सब में से ये जो त्रैमासिक राशिफल है इनकी विशेषता बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि एक ऐसा राशिफल है जहाँ पे 90 दिनों के लिए ग्रहों की गोचरीय स्थिति में क्या बदलाव आ रहा है उसकी मैं विवेचना करता हूँ। और ऐसा व्यक्ति जो ये समझता है कि ज्योतिष कोई जादू टोना, कोई आडंबर, कोई अलादीन का चिराग नहीं है, जबकि ग्रहों की स्थिति को समझकर उसके स्वरूप, उसके अनुरूप अपने जीवन को ढालना, ग्रहों की ऊर्जा के अनुसार काम करना, अच्छी चीज़ों का लाभ उठाना, बुरी चीज़ों से बचना, जो ये समझता है कि ज्योतिष ये है, उनके लिए अवश्य जो राशिफल है ये बहुत उपयोगी होंगे। क्योंकि ये जो 3 महीने हैं इसमें बहुत कुछ घटित हो रहा है। कुछ उपाय तो अवश्य होते ही हैं, लेकिन उपाय से ऐसा नहीं होता कि जीवन की सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। इसीलिए ज्योतिष मार्गदर्शन की तरह लेना चाहिए। और अगर हम इन 3 महीनों की बात करें तो जुलाई के महीने में शुक्र केतु की युति थोड़ी कष्टकारी हो सकती है कुछ एरियाज में। वहीं बुध पतित हो जाएंगे जो आपके लग्नेश है। वेरी वेरी केयरफुल। बहुत ग्रह का पतित होना यानी कि वो गिर जाएंगे, वापस आकर आपके मिथुन में ही गिर जाएंगे। गुरु की जोड़ी बनेगी सूर्य से, बहुत अच्छा है, शिवराज योग इसको कहते हैं। लेकिन शनि वक्री हो जाएंगे कर्म भाव में जुलाई में। अगस्त थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड रहेगा। शुक्र नीच के होंगे, बुध गुरु सूर्य की युति होगी। सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण दोनों ही लग रहे हैं, तो इस पर थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। और सितंबर के महीने में बुध उच्च के हो जाएंगे यानी कि आपके लग्नेश यहाँ पे, और बहुत पावरफुल नीच भंग योग बनेगा आपके दूसरे घर में। तो ये अवस्था है ग्रहों की। ये तो मैंने कुछ ही चीज़ें बताई हैं, और भी बहुत कुछ हो रहा है, ये तो हाईलाइट्स थे। तो बहुत कुछ बदलाव आ रहा है 3 महीनों में, और इसी का हम विवेचन करेंगे इस वीडियो में। लग्न राशि या चंद्र राशि यदि आपकी मिथुन है, दोनों ही देख सकते हैं गाइडेंस के लिए। जहाँ से सूट रिलेट ज़्यादा करता है वहाँ से देखिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न से देखेंगे तो अच्छा, इनकेस नहीं पता है तो चंद्र राशि से भी उसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं इस अत्यंत महत्वपूर्ण राशिफल का। शुरू करते हैं जुलाई के महीने के साथ। जुलाई में जो पहला गोचर है वो शुक्र का होगा, और शुक्र आपके केतु के साथ आके बैठ जाएंगे। ये होगा 4 जुलाई को। केतु के साथ शुक्र की पोजीशन बहुत अच्छी नहीं मानी जाती, क्योंकि ये दोनों ही जो ग्रह हैं वो ये दोनों विपरीत प्रकृति के ग्रह हैं। शुक्र जहां माया है, वहीं केतु माया के विपरीत वाली चीज है। जहां शुक्र भोग है वहीं केतु योग है। शुक्र कहता है कि मुझे लग्जरीज चाहिए, पैसा चाहिए, ऐशोआराम चाहिए, वेरस केतु इज मिनिमलिस्टिक। तो इसीलिए जब दो विपरीत ग्रहों, विपरीत प्रकार के ग्रह साथ में आते हैं तो थोड़ा बैलेंस खराब होता है। आप देखिए अपने जीवन में अगर आप अपने मित्रों के साथ बैठते हैं तो आप बहुत कंफर्टेबल फील करते हैं, क्योंकि वो मित्र आपके बने कहीं ना कहीं प्रकृति किसी किसी चीज़ को लेकर तो मैच करती होगी ना। वहीं आप ऐसे लोगों के साथ बैठ जाए जिनके साथ आपकी प्रकृति मैच ही नहीं करती, तो आप बहुत अनकंफर्टेबल रहते हैं। वैसे ही ये अवस्था है। पहले अच्छी चीज़ों की बात करते हैं। तीसरे घर में शुक्र केतु, और शुक्र आपके पंचमेश हैं और केतु के साथ बैठे हैं।
जो रिसर्च बेस्ड स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। कुछ बहुत यूनिक आइडियाज, और क्योंकि शुक्र 12वें घर के स्वामी है और केतु के साथ बैठे हैं, कोई धार्मिक यात्रा करनी हो या कोई फ्यूचर में यात्रा की प्लानिंग करनी हो, बड़ी यात्रा की, विदेश की यात्रा है, क्योंकि अब कुछ लोगों का तो काम विदेश का होता है, लेकिन हर कोई तो ऐसे विदेश नहीं जाता। तो किसी व्यक्ति के लिए विदेश की यात्रा को या कोई बड़ी धार्मिक यात्रा, अब किसी को कैलाश मानसरोवर जाना है तो कब से प्लान करना पड़ता है ना, पहले कितनी तैयारी करनी पड़ती है, फिजिकली आपको अपने आप को रेडी करना पड़ता है। किसी को अमरनाथ जी की यात्रा करनी है तो आपको फिजिकली मेंटली अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ता है। ऐसे तो ना कि मुंह उठा के अगले दिन चलो अमरनाथ चलते हैं, जो ऐसे जाते हैं बिना तैयारी के उनको प्रॉब्लम होती है, क्योंकि ये जगहें ऐसी नहीं है। तो उसके लिए बहुत श्रेष्ठ है। और तीसरे घर में शुक्र केतु की जो युति होती है, ये व्यक्ति को थोड़ा रियलाइजेशन भी करवाती है कि हाँ, जीवन में कितना आगे बढ़ना है, कितना नहीं बढ़ना। थोड़ा सा शुक्र केतु की युति तीसरे घर में ना थोड़ा विराम लाती है, विराम लगाती है। इतना डेस्परेशन नहीं रहता, जो कभी कभी अच्छा भी होता है, क्योंकि कभी कभी हम केवल तैयारियां ही करते रह जाते हैं और जीवन उस तैयारियों में निकल जाता है। तो कभी कभी एक ठहराव भी अच्छा होता है। लेकिन ऑन द नेगेटिव साइड, पंचमेश शुक्र जो रिलेशनशिप के भी कारक है, लव लाइफ के भी कारक है, वो केतु के साथ बैठ गए, तो ये लव लाइफ में प्रॉब्लम दिखाता है। जो लोग रिलेशनशिप में है, सडन ब्रेकअप, सडन प्रॉब्लम्स आ सकती है, थोड़ा केयरफुल रहें। और 12वें घर के स्वामी का केतु के साथ बैठना, कोई पुराना रोग वापस आ सकता है, तो इस एरिया में थोड़ा ध्यान दीजिए। सप्तम से त्रिकोण में बैठना और केतु की दृष्टि सप्तम पर है, यानी कि मैरिड लाइफ में भी थोड़ा डिटैचमेंट आएगा। अपने कम्युनिकेशन को लेकर बहुत केयरफुल रहिएगा, क्योंकि कुछ ऐसी चीजें बोल देंगे जो नहीं बोलना चाहते और फिर बाद में पछताएंगे। इन सब एरियाज पर ध्यान दीजिएगा। कम्युनिकेशन पर स्पेशली आपको बहुत ध्यान देना पड़ेगा। ये जो ग्रह है सारे, इनकी अगर हम बात करें, आई थिंक यहाँ पे मंगल होने चाहिए, मैंने अंकित नहीं करे। हाँ, मंगल यहाँ पे आपके 12वें घर में होंगे, तो मंगल की दृष्टि भी यहाँ पर शुक्र और केतु पर है। और मंगल जो है वो आपके लाभेश है और छठे घर के स्वामी है, और ये उपचय भाव है। ये इंडिकेट कर रहा है कि हाँ, आपका बहुत पुराना कोई जो काम अटक रहा था वो पूर्ण हो सकता है। मंगल शुक्र और केतु का प्रभाव ये कभी कभी प्रॉपर्टी सेल के लिए भी अच्छा है, क्योंकि 12वां घर इन्वॉल्व हो गया। शुक्र 12वें घर के स्वामी है, मंगल प्रॉपर्टी के कारक है, और ये चौथे से 12वें बैठे हैं। लेकिन पुनः तीसरे घर में शुक्र केतु की युति और मंगल का प्रभाव, ये एग्रेशन अवश्य दिखाता है। तो अपने कम्युनिकेशन में स्पेशली एग्रेशन पर ध्यान दीजिएगा। भाई बहनों से झगड़े हो सकते हैं, कलीग से झगड़े हो सकते हैं, थोड़ा सा केयरफुल रहिएगा। जिनको पुराने रोग वापस आते हुए दिखते हैं, तो उस इलाज में कोताही मत बरतिएगा कि चलो पहले भी हुआ है देख लेंगे, नहीं, इस बार वो अवस्था दोबारा आकर गंभीर हो सकती है। 7 जुलाई को, हाँ ये बहुत कष्टकारी है, 7 जुलाई बुध पतित हो जाएंगे, यानी कि पिछली राशि में गिर जाएंगे। यूजुअली क्या होता है कि ग्रह आगे बढ़ता है, और जब ग्रह आगे बढ़ता है तो राशि ऐसे आगे बदलती है। लेकिन अगर कोई ग्रह वक्री होता है तो पीछे भी कभी कभी गिर सकता है, क्योंकि एक भाव की या एक राशि की परिधि 30 डिग्री ही है। तो 0 से 30 डिग्री आगे बढ़ेंगे। अब जहां से खत्म होगी तो पीछे ही गिरेंगे ना, आकाश में या कोई यूनिवर्स में तो नहीं गायब हो जाएंगे। वो एक हमने बांटा हुआ है भूचक्र को, जिसको हम जोडियाक कहते हैं। तो पतित ग्रह, इसको कहते हैं पतित ग्रह, यानी कि जो पिछली राशि में गिर जाता है। अब यहां पे देखिए पतित कौन हो रहा है, यहां पे पतित हो रहे हैं बुध। ये अच्छा नहीं है, क्यों? लग्नेश है तो, और राहु से दृष्ट है। पहला तो हेल्थ वाइज अच्छा नहीं है, इमोशनल ब्रेकडाउन्स, इमोशनल प्रॉब्लम्स, कंफ्यूजन, डिल्यूजन सब रहेगा। और चौथे घर के स्वामी होने के कारण इमोशनल प्रॉब्लम तो है ही, फाइनेंशियल प्रॉब्लम एट होम, घर में लड़ाई झगड़े, और माता जी की सेहत, और क्योंकि लग्नेश हैं तो खुद की सेहत पर भी बुरा प्रभाव। तो ये पतित बुध वक्री भी है अभी, ये बहुत केयरफुल रहने का टाइम है। मैं हमेशा बोलता हूं बुध का गोचर सबसे ज्यादा डाइवोर्सेस, सबसे ज्यादा लीगल प्रॉब्लम, सबसे ज्यादा गलत निर्णय अगर कोई ग्रह करवाता है
अपने गोचर में तो केवल और केवल बुध है, क्योंकि बुद्धि के कारक है। हम अधिकतम अपने जीवन में प्रॉब्लम्स अपनी बुद्धि के कारण ही तो क्रिएट करते हैं। सही चल गई, सही है बुद्धि तो अच्छे काम बनना, उल्टे सीधे काम। और यहाँ पे टू मेक द थिंग्स वर्स राहु की दृष्टि भी है, तो वक्री बुध जो लग्नेश हैं राहु से दृष्ट हैं, इतने गलत निर्णय लेने की संभावना बढ़ जाती है कि आप 2 महीने बाद सोचेंगे कि मैं तब कर क्या रहा था। इसीलिए डेट बता दे रहा हूं, 7 जुलाई से 24 जुलाई। बड़े निर्णय ना लें, कम्युनिकेशन पर कंट्रोल करें, सेहत पर ध्यान दें, अपने मान मर्यादा इज्जत को बचाकर रखें। ये टाइम कष्टकारी है और राहु का प्रभाव, सबसे बड़े शत्रु अगर कोई बनेगा आपका तो आप खुद होंगे। कष्टकारी टाइम है। मैं हमेशा बोलता हूं कि भाई जिसको बुरा लगता है, मैं तो हमेशा बोलता हूं आप बहुत मेक फील गुड वाले वीडियोस ज्योतिष को लेकर बहुत चैनल्स पे हैं जो आपको रोज ही अरबपति बना रही हैं। वो देखिए अवश्य, उसमें बहुत चीजें बताई थी। आप में से कितने बन जाते हैं वो भी देखिएगा। ज्योतिष का काम ये नहीं होता, ज्योतिष का काम आगाह करना। स्पेशली मैं हमेशा बोलता हूँ नेगेटिव चीजों से बचिए, अच्छी तो हो जाएंगी। जो नेगेटिव गोचर है, नेगेटिव समय है, उससे बचिए, क्योंकि गोचर में नेगेटिव चीजें बहुत, आप सब लोग जो देखते हैं आपने देखा होगा कि लोग कमेंट भी करते हैं कि आप जो अच्छा बोलते हो तो शायद नहीं होता, लेकिन जो बुरा बोलते हैं वो अवश्य हो जाता है। इसीलिए नेगेटिव चीजों से बचने की ज्यादा आवश्यकता है गोचर में। बहुत केयरफुल यहाँ पर रहिएगा। कोई भी रिस्की इन्वेस्टमेंट्स, रिस्की लोगों से दूर रहिएगा। राहु का प्रभाव ऐसा ही होता है ना कि व्यक्ति के जीवन में आते ही ऐसे लोग हैं जो मुखौटा पहन के होते हैं, तो उस मुखौटे वाले लोगों से बच के रहिए। खैर आजकल तो हर दूसरा व्यक्ति ही ऐसा ही है, क्या ही कह सकते हैं। आपके घर में ही आपको ऐसे लोग मिल जाएंगे, लेकिन यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट ऑल द थिंग्स जो मैंने कही है। 16 जुलाई को होगा गोचर सूर्य का, और वो आ जाएंगे कर्क में, बहुत अच्छा है। धनस्थान में शिवराज योग बन गया। गवर्नमेंट जॉब ढूंढ रहे हैं, गवर्नमेंट का कोई काम अटक रहा था, उसको पूर्ण करने का बहुत अच्छा समय है। और इसके साथ ही अगर आप ऑलरेडी गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, आपका कोई प्रमोशन रुकी हुई थी तो प्रमोशन आ सकती है। कभी कभी होता है गवर्नमेंट जॉब में आपको अपनी प्रमोशन लेने के लिए केस लड़ना पड़ता है। कई बार मेरे क्लाइंट से मैं उनको बहुत चीज़ें समझ आई है। मेरी मदर भी गवर्नमेंट जॉब करती, तो पता है, आइडिया है कि क्या होता है गवर्नमेंट जॉब में। तो कई बार देखा है मैंने कि केवल अपनी प्रमोशन के लिए आपको केस लड़ने पड़ते हैं। और कभी कभी ये होता है आप रिटायर हो गए, फिर केस सॉल्व होता है, फिर कोर्ट का ऑर्डर आया, फिर आपको कंपनसेशन, फिर इंटरेस्ट मिलता है। तो देखिए कि कितना जटिल चीज़ें हैं। तो अगर आपका भी ऐसा कोई केस चल रहा था, ट्रांसफर का कोई काम रुका हुआ था, तो कार्य पूर्ण हो सकते हैं। सूर्य तीसरे घर के स्वामी है, बृहस्पति आपके सप्तमेश है, दशमेश है, तो गति आएगी थोड़ी करियर में और बिजनेस में। ये अच्छा योग है। वाणी पर थोड़ा सा नियंत्रण रखिएगा अभी भी, क्योंकि दूसरे घर के सूर्य ना बहुत रूखी वाणी कर देते हैं, मतलब कि ड्राई। ड्राई का मतलब आप अपनी तरफ से सही बोल रहे हैं, लेकिन सामने वाला व्यक्ति बोले इतना रूखा क्यों बोल रहा है मुझसे। होता है ना कभी कभी हम अपनी जगह पे सही हैं पर हमारा एक्सप्रेशन सही नहीं है, देन यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। लेकिन एक गवर्नमेंट संबंधित कामों के लिए बहुत अच्छा है। इवन अगर आप बिजनेस करते हैं और आपकी कोई सरकारी बाधा चल रही है, सॉल्व हो सकती है। 24 जुलाई बुध हो जाएंगे मार्गी, ये एक रिलीफ का पीरियड होगा। राहु की दृष्टि तो अभी भी है, लेकिन पहला तो वक्री बुद्ध थे, यानी कि वक्र बुद्धि, उल्टी खोपड़ी। और कई वक्री बुद्ध वालों की कुंडलियां है मेरे पास। आइदर तो वो ऐसा कुछ कर जाएंगे कि दोनों साइड पे, या तो अच्छा बहुत करेंगे या तो बुरा कुछ ऐसा कर जाएंगे कि अलग ही लेवल पर होता है ये चीज। लेकिन अभी क्या है, वक्र थे, अब मार्गी हो जाएंगे। राहु का प्रभाव है, लेकिन थोड़ा रिलीफ मिलेगा, सेहत भी बेटर होगी, मेंटल रिलीफ मिलेगा, क्लैरिटी ऑफ थॉट्स आएंगे और काम थोड़े बनने शुरू हो जाएंगे। लेकिन ये अवस्था बहुत लंबे टाइम तक नहीं चलेगी, क्योंकि शनि महाराज ने सोचा कि इतना आराम से कैसे जीने दें। तो 27 जुलाई को शनि मार्गी से वक्री हो जाएंगे। अब कर्म भाव में कर्म का कारक बैठा, वक्री हो गया। जो काम अटकना शुरू होंगे आपके जुलाई के एंड से, ये सिलसिला चलता रहेगा। ये सिलसिला बहुत लंबा
चलेगा। ये सिलसिला एक है, सिलसिला है प्यार का, ये सिलसिला शनिदेव का है जो जुलाई के एंड से अगस्त सितंबर तक आपको बहुत बाधित करने वाला है। तो अपने कामों को पूर्ण करना शुरू कर दीजिएगा। जो भी कार्य अटक रहे थे, जो भी कार्य इंपॉर्टेंट थे, क्योंकि नहीं किया तो आगे चलकर बहुत कष्ट होंगे। जितना हो सके एक्टिव रहें अपने कार्यों को लेकर। ये मैं जुलाई के एंड की बात नहीं कर रहा, अगस्त सितंबर में जो भी आपके महत्वपूर्ण कार्य हैं, पहला उसकी तैयारी पहले ही कर लीजिए। ऑप्शंस वर्कआउट कर लीजिए कि भाई ये नहीं तो वैसे, तभी आपको थोड़ा लाभ मिलेगा, वरना बहुत प्रॉब्लम है। और कष्टकारी चीज क्या है, ये वक्री हैं, इन पर दृष्टि किसकी है, गुरु की, जो अतिचारी है, और ये बाधकेश हैं, और शनि अष्टमेश है। एक ग्रह जब वक्री होता है तो अत्यंत बली हो जाता है। जो लोग जॉब करते हैं और उनको दिखता है भाई जुलाई में कि मामला गड़बड़ है, केयरफुल हो जाइए, क्योंकि कुछ लोग की बहुत सडन जॉब जा सकती है जुलाई के एंड में। फिर से मैं कहूँगा, जाकी रही भावना जैसी, मेरी भावना कभी भी किसी को दुख पहुंचाने की नहीं होती, लेकिन आगाह करने की होती है। तो अगर आपको दिख रहा है कि भाई कंपनी में ले ऑफ्स हो रहे हैं, लॉसेस हो रहे हैं, चीज़ें बदल रही हैं, बी वेरी केयरफुल एंड बी रेडी। जुलाई के एंड में थोड़ी करियर में जॉब जाने के योग बन सकते हैं और कुछ गलतियां भी आपसे हो सकती हैं। तो जुलाई का महीना थोड़ा डामाडोल दिख रहा है, स्पेशली जो स्थिति है वो आपके लग्नेश के पतित होने के कारण थोड़ी और बिगड़ जाएगी। तो इन सब चीज़ों पर ध्यान दीजिएगा। हेल्थ पर भी जो मैंने कहा काफ़ी ध्यान देने की आवश्यकता है, स्पेशली अपनी बुद्धि पर बहुत नियंत्रण करके रखिएगा। मेडिटेशन कीजिएगा, गणेश जी की उपासना कीजिएगा, कार्तिक जी की उपासना कीजिएगा, और हो सके तो माँ काली की उपासना भी इस महीने कीजिएगा। अगस्त की तरफ चलते हैं। अब चलते हैं अगस्त के महीने की तरफ। अगस्त का महीना थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है, क्योंकि यहाँ पे ग्रहण लग रहे हैं दो, और ऐसे भावों में लग रहे हैं जो थोड़ा उथल पुथल मचा सकते हैं। शुरू करते हैं। पहला गोचर है शुक्र का, कहाँ पे आके बैठेंगे, कन्या में नीच की अवस्था के हो गए, अब दिग्बली हो गए शुक्र यहाँ पे, ये अच्छी चीज है। 12वें घर के स्वामी है, चौथे घर में दिग्बली होना पुनः प्रॉपर्टी बेचने के लिए बहुत अच्छा। अगर आप बहुत टाइम से अपनी कोई प्रॉपर्टी सेल ऑफ करने की कोशिश कर रहे हैं, जो इससे पहले भी योग बना था, अभी भी जो योग बना, यानी कि जुलाई अगस्त प्रॉपर्टी सेल ऑफ के लिए अच्छा है। और क्योंकि शुक्र चौथे से दूसरे घर के स्वामी हैं, तो लेट्स से कि आप अपनी कोई प्रॉपर्टी बेचकर नई प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, तो उसका भी योग साइमल्टेनियसली बन रहा है। कभी कभी होता है ना कि आपकी प्रॉपर्टी बिक भी गई और अचानक से अच्छी प्रॉपर्टी मिल भी गई, तो ये दोनों ही चीजें बहुत अच्छी दिख रही हैं। एक जगह प्रॉब्लम है क्या, वक्री शनि कहाँ देख रहे हैं, 12वें घर को, और किसको देख रहे हैं, 12वें घर के स्वामी को। अब यहां पे थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, किसके लिए, वीजा, जिनके वीजा के काम अटक रहे थे और अटक सकते हैं। अब अब देखिए, इसमें हमेशा ना देश काल पात्र देखना पड़ता है। इवन कई बार कंसल्टेशन के दौरान भी मैं हमेशा यही चीज बोलता हूँ कि देश काल पात्र। अब हमें पता है कि भैया कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, बहुत क्लियर कट इनके रूल्स हैं कि आप इतने साल बिता लिए, इतनी जॉब है आपकी, इतना पॉइंट बन गया, आपको पीआर मिल जाएगा। यूएसए का तो ना सर ना पैर, बल्कि कभी कभी होता है सालों साल लग जाते हैं, इवन आफ्टर स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ मनी, एक सर्टेनिटी, और स्पेशली जो अभी सिनेरियो चल रहा है। तो यहाँ पे जिनके वीज़ा के इश्यूज हैं उसको निपटा लें जुलाई से पहले, वरना वीज़ा से संबंधित बहुत प्रॉब्लम आ सकती है, इमिग्रेशन से संबंधित बहुत प्रॉब्लम आ सकती है, घर वापस भी कुछ लोगों को आना पड़ सकता है। ये स्पेशली उन कंट्रीज के लिए है जहां पर वीज़ा की प्रॉब्लम चल रही है। यहीं पे डिफ्रेंशिएट करना पड़ता है, और यहीं पे देश काल और पात्र आता है। ये देश काल पात्र ही एक ज्योतिष में जो व्यक्ति थोड़ा सा समझा है उसका, उसकी विशेषता बताता है। अब यही चीज मैं कहूं कि आपका कनाडा का वीजा है तो हो सकता है विलंबित हो जाए, हो सकता है कोई डॉक्यूमेंटेशन की प्रॉब्लम आ जाए, बट इन टर्म्स ऑफ यूएस से ये और भी प्रॉब्लम आ सकती है।
तो अपने वीज़ा वर्क को लेकर इमिग्रेशन, पीआर, ग्रीन कार्ड जो भी है, स्पेशली जो लोग यूएसए से हैं, उनको यहाँ पे बहुत ध्यान देना है। काम बिगड़ भी सकते हैं, अटक भी सकते हैं। दूसरा, 12वें घर के स्वामी को शुक्र को और 12वें घर को शनि देख रहे हैं। खर्चे बढ़ने वाले हैं, मतलब कि आपको पता ही नहीं चलेगा, अचानक से खर्चों की भरमार आने वाली है। तो ये टाइम थोड़ा सा कष्टकारी दिख रहा है आपके लिए। और शनि वक्री हुए तो विलंब तो होगा ही, कर्म भाव में हुआ है तो विलंब तो होगा ही। तो ये एरियाज थोड़े नेगेटिव है। अब शवक्री शनि शुक्र को भी देख रहे हैं, शुक्र नीच के हो गए हैं, और शनि सप्तम को भी देख रहे हैं। मैरिड लाइफ में जो ऑलरेडी प्रॉब्लम चल रही थी शनि और केतु के कारण, अब शुक्र नीच के हो जाएंगे अगस्त में, तो उसमें रिलीफ नहीं मिलने वाला, तो थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है। कार्य क्षेत्र में भी थोड़ी ऑफिस पॉलिटिक्स वगैरह बढ़ सकती है। ये शुक्र का गोचर 1 अगस्त को होगा, और 2 अगस्त को मंगल का गोचर हो जाएगा। मंगल कहाँ पे? मंगल आपके लग्न में आकर बैठ जाएंगे। अब देखिए, थोड़ा पहले वाली चीज़ों से कंटिन्यू करते हैं, फिर मंगल पे जाएंगे। अभी हमने शादी आदि विवाह आदि की बात करी। अब ये मंगल दोष पहले भी बना हुआ था, बहुत प्रबल हो गया क्योंकि लग्न में है। अब ये मंगल शुक्र को भी देख रहे हैं, सप्तम को भी देख रहे हैं, और अष्टम को भी देख रहे हैं। सप्तम भाव को शनि, केतु, मंगल और शुक्र नीच के मैरिड लाइफ में कहां से बचेंगे? तो जिन लोगों की मैरिड लाइफ में बहुत दिक्कतें चल रही थी ना, हो सकता है सडन सेपरेशन की तरफ चीजें बढ़ जाए। मंगल लग्न में आए हैं, उग्रता बढ़ेगी। छठे घर के स्वामी हैं, कुछ इंजरीज, कुछ सर्जरीज अगर करानी है तो अब डिले मत कीजिएगा। इंजरीज नहीं करानी, सर्जरीज जिनको करानी, इसको साथ में मत मानिएगा। इंजरीज के योग बन जाते हैं, और सर्जरीज आदि करानी है तो करानी अब पड़ सकते हैं, डॉक्टर बोलेंगे कि अब डिले मत कीजिए। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि गुस्सा बहुत आएगा, तो अपने एग्रेशन पर नियंत्रण रखिए। चौथे घर पर मंगल की दृष्टि और शुक्र चौथे घर में क्लासिक योग है व्हीकल एक्सीडेंट्स का, तो बहुत अटेंटिव यहाँ पे रहिएगा। एग्रेशन बढ़ता रहेगा। एक अच्छी चीज़ ये है कि मंगल लाभेश भी है, षष्ठेश भी है, दोनों ही उपचय भाव है, तो कुछ काम गति जो शनि के वक्री होने के कारण रुकी थी वो गति बढ़ेगी, पैसा भी आएगा। अगर जॉब चली गई थी तो जॉब लगने के योग दोबारा बन जाते हैं। लेकिन एग्रेशन, घर में लड़ाई झगड़े बढ़ सकते हैं। 5 अगस्त को बुध का गोचर होगा और वो कर्क में जाकर बैठ जाएंगे। ये फिर भी ठीक है क्योंकि लग्नेश धन स्थान में जा रहे हैं। पुनः जॉब लगने के योग जिनकी चली गई थी, सप्तम से अष्टम में सूर्य, गुरु और बुध, बिजनेस में कुछ नया काम करने का मौका। मंगल का प्रभाव लग्न में है, यानी कि बिजनेस स्टार्ट करने का मौका। और दूसरे घर में ये जो 3 ग्रहों की युति बनी है, ये धन, रुका हुआ नया पैसा कमाने का योग सब कुछ बना देता है, तो ये भी अच्छा ही योग है, ये कोई बुरा योग नहीं है। लग्नेश क्योंकि इन्वॉल्व हो गए तो धन के कई काम रुके हुए थे, पूर्ण हो सकते हैं। लेकिन यहां से ही प्रॉब्लम स्टार्ट होगी। यहां पे पहले लगेगा सूर्य ग्रहण। सूर्य ग्रहण कब लगता है? अमावस्या को, जब चंद्रमा होंगे आपके दूसरे घर में। अब देखिए, सूर्य ग्रहण लगा है अर्थ त्रिकोण में, और जब सूर्य ग्रहण लगा है तो उसमें बुध भी इन्वॉल्व हो गए, गुरु भी हो गए। भाई इन पे ग्रहण नहीं लगता, लेकिन इन्वॉल्वमेंट तो है। पैसे का भयंकर नुकसान। फिर से जॉब जाने के लिए मैं कहूँगा कि मिथुन के लिए ये, अभी तक हम जुलाई देख लिया, अगस्त भी बहुत अच्छा नहीं दिख रहा है, यानी कि बी वेरी केयरफुल। जॉब जाने के थोड़े योग बन जाते हैं, स्पेशली जिनकी दशांतर अच्छी नहीं है और जिनकी प्रॉब्लम्स ऑलरेडी जॉब में चल रही है। फैमिली में डिस्टर्बेंस, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी को लेकर इश्यूज, कोई भारी नुकसान धन का, और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि बहुत गलत इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पे थोड़ा 12 तारीख को ये ग्रहण लगेगा, इसके 4-5 दिन इधर और उधर थोड़ा सा अटेंटिव रहिएगा। इसके बाद 17 अगस्त को सूर्य का गोचर होगा और वो आपके तीसरे घर में आकर बैठ जाएंगे। यहाँ से थोड़ा रिलीफ मिलेगा क्योंकि जिन पर ग्रहण लगा वो अपनी राशि के हो गए, लेकिन कब तक? क्योंकि वो खुद केतु के साथ है, तो ग्रहण दोष युक्त अभी भी है, लेकिन हाँ थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, थोड़ा रिलीफ मिलेगा, कुछ काम जो पेंडिंग थे उसको अलग प्रकार से करने का मौका मिलेगा। और थोड़ा, लेकिन कम्युनिकेशन, देखिए पहले वाणी के स्थान में लगा ग्रहण और अब तीसरे घर में, तो आपको अगस्त में वाणी पर ले रहकर बहुत नियंत्रण रखना पड़ेगा। अब किसी का कमेंट था कि आप बोलते हैं कि वाणी पर बहुत नियंत्रण रखें, कब तक रखें?
भैया मत रखिए। मैं उसमें क्या कर सकता हूँ? मैं तो एक ज्योतिष होने के नाते इतना ही बता सकता हूँ कि जब मुझे दिखता है कि यहाँ पे वाणी पर नियंत्रण रखना बहुत काम आ सकता है, क्योंकि वही चीज है जो बहुत बड़ी बड़ी कठिनाइयों से बचाती है। कभी रेट्रोस्पेक्ट में कोई यंग ही व्यक्ति होगा तभी उसने बोला होगा, क्योंकि रेट्रोस्पेक्ट में आप देखेंगे ना, जब 35-40 के हो जाएंगे, कई जगह आपको यही याद होगा कि वहां पे ना कह दिया होता, वहां पे हाँ बोल दिया होता, वहां चुप रह लिया होता। तो यहाँ पे भी आपको वाणी को लेकर बहुत नियंत्रण रखना। अब देखिए, मेरा काम तो केवल है बताना। अब इस आपका नहीं है मन तो आप बोलिए, जितना बोलना है उछल उछल के बोलिए, जितना मन में है उतना बोलिए, ज्यादा बोलिए और कम्युनिकेशन गैप अपना गैप लाइए, वो तो आपके ऊपर है। मैं तो नहीं उसमें कुछ कंट्रोल कर सकता, लेकिन बता सकता हूँ उतना मेरा कार्य है कि जितना हो सके अपनी वाणी पर नियंत्रण बना कर रखिए। बहुत कम्युनिकेशन गैप यहाँ पे आने वाला है। केतु सूर्य तीसरे घर में, भाई बहनों से संबंध बिगड़ना, फिर से पैतृक संपत्ति को लेकर मारा मारी, थोड़ा बहस होना, रिश्ते टूट जाते हैं 2 गज जमीन के लिए, ये सत्यता है। अब 2 गज नहीं होती हो तो कहने की बात है, 2 गज की तो कोई नहीं करता, लेकिन आजकल क्योंकि प्रॉपर्टी इतनी महंगी है तो करोड़ों में बात जाती है। करोड़ों के सामने फिर रिश्ते क्या मायने रखते हैं? मेरे हिसाब से तो हर जगह इस चीज़ को ना, भाई बहनों की जो चीज़ है, भाई भाई की चीज़ें बहुत आराम से सुलझा लेना चाहिए। रिश्ते और घर बच जाते हैं, वरना कोर्ट कचहरी के चक्कर ही लगते हैं। अगर ऐसा कुछ आता है तो कोशिश, ऐसा कुछ होता है तो कोशिश कीजिए उसी तरह से उसको सुलझाने का प्रयास कीजिए। इसके बाद 17 अगस्त को अ, सूर्य का गोचर होगा। इसके बाद बुध का गोचर होगा 22 अगस्त को। बुध आ जाएंगे आपके तीसरे घर में। ठीक है, बुध आदित्य योग बना, थोड़ा रिलीफ मिलेगा, थोड़ा शौर्य बढ़ेगा, थोड़ा कॉन्फिडेंस वापस आएगा। लेकिन अब लग्नेश भी है, उनका केतु के साथ बैठना ना थोड़ा इंजरीज का योग दिखाता है। रिसर्च आदि के लिए बहुत अच्छा है, और थोड़ी बुद्धिमत्ता भी काम ज्यादा करना शुरू कर देते। बुद्ध केतु, ऐसा नहीं कि बुद्धि के लिए अच्छा योग नहीं है, लेकिन 28 अगस्त को चंद्र ग्रहण लग जाएगा। अब सूर्य ग्रहण लगता है अमावस्या पर, तो चंद्र ग्रहण कहाँ लगता है? पूर्णिमा पर, नवम भाव में। अब देखिए, पहला ग्रहण कहाँ लगा? आपके धन स्थान में। दूसरा ग्रहण कहाँ लगा? 10वें से 12वें में। अगर कुंडली ठीक ठाक है तो यहाँ पे कार्य क्षेत्र में डिमोशन हो सकती है या आपका डिपार्टमेंटल चेंज हो जाएगा। लेकिन अगर मैनेजमेंट में बदलाव आ रहे हैं, मर्जर हो रहे हैं, कंपनी के हालात खराब हैं, तो आपके बॉस ही आपका कोशिश करेंगे कि आपके साथ कुछ प्रॉब्लम हो। कभी कभी होता है आपकी बॉस से बनती नहीं, कंपनी ने बोल दिया ऊपर से कि भाई छटाई शुरू करो, तो बॉस सबसे पहला आपका ही नाम लेगा। तो थोड़ा सा अटेंटिव रहेगा। ये महीने का भी कुछ भाग जॉब जाने के योग बन रहे हैं, तो थोड़ा अटेंटिव रहिए, क्योंकि आजकल जॉब मार्केट भी इतनी डाउन है ना, इतनी वॉलेटाइल है, तो यहाँ पे ये डर और बन जाता है। इसलिए अगर आपको लग रहा है तो थोड़ा सा केयरफुल रहिए। तो अगस्त का महीना भी थोड़ा डामाडोल ही दिख रहा है। अ, जुलाई सेंसिटिव था, अगस्त थोड़ा सा नेगेटिव साइड पे जा रहा है। इन सारे एरियाज पर ध्यान दीजिएगा। अब चलते हैं सितंबर के महीने की तरफ। सितंबर का महीना थोड़ा बेटर है, जुलाई अगस्त से बेटर है। पहला गोचर शुक्र का होगा 2 सितंबर को, और शुक्र आपके पंचम भाव में आ जाएंगे। अच्छा है, क्योंकि नीच की अवस्था से निकल गए, अपनी ही राशि में आ गए, तो बहुत सुंदर राजयोग बना रहे हैं। त्रिकोण का स्वामी त्रिकोण में, लक्ष्मी भाव का स्वामी लक्ष्मी भाव में, श्रेष्ठ है, अच्छा है, बहुत शुभ है। पैसे का जो काम अटक रहे थे स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है। और पंचम भाव नवम भाव ये जब बली होते हैं तो जीवन में श्रेष्ठता बढ़ती है, भाग्य बढ़ता है। मैं हमेशा बताया है इस चीज़ को। आई थिंक 1-2 दिन में दूसरे चैनल पर पंचम भाव को लेकर वीडियो भी आ ही जाएगी। तो ये भी भाग्य से कम भाव नहीं है, ये भाग्य का स्थान नवम भाव है, लेकिन पंचम भाव भी भाग्य का ही भाव मानते हैं। तो यहाँ से जो अगस्त में बहुत जटिलता आई थी ना, वो कम होना शुरू होगी। पैसे के काम बनेंगे, धन के काम बनेंगे, लव लाइफ में थोड़ा रिलीफ मिलेगा, एकदम तो नहीं, क्योंकि शनि केतु मंगल का प्रभाव तो बना रहा है ना, लेकिन थोड़ा रिलीफ मिलेगा, थोड़ा अफेक्शन बढ़ेगा, थोड़ा स्नेह, थोड़ा रोमांस बढ़ेगा। तो ये एक अच्छी चीज है। राहु का प्रभाव भी है। अब राहु और शुक्र की जोड़ी तो जैसे मैंने कहा अच्छा है, तो राहु शुक्र का मिलन ना कभी कभी भले दृष्टि द्वारा हो या त्रिकोणीय संबंध तो है ही, थोड़ा सा व्यक्ति के अंदर एम्बिशन और कुछ प्राप्त करने की चेष्टा जगाता है, तो इसलिए और श्रेष्ठ बन जाता है आपके लिए। तो अच्छा योग है, बहुत अच्छा योग है, इसका लाभ उठाइएगा। यहाँ से जैसे मैंने कहा सितंबर थोड़ा कमबैक का महीना दिख रहा है।
7 सितंबर को बुध का गोचर होगा, वो कन्या में आके बैठ जाएंगे। भैया आपको और क्या चाहिए। यही ग्रह जिसने जुलाई में आपको बहुत तंग किया, बुध वक्री थे, पतित हुए, वही ग्रह अब सितंबर आते आते आपको बहुत प्रॉब्लम से निकाल देंगे। उच्च के हो जाएंगे, चौथे घर में है, राजयोग बना रहे हैं, पंच महापुरुष योग बना रहे हैं, प्रॉपर्टी के काम अटक रहे थे वो पूर्ण होंगे, जॉब चली गई थी जॉब मिलेगी, बिजनेस में ग्रोथ होगा क्योंकि कारक है बिजनेस के और सब सेकेंडरी कारक है और सप्तम से केंद्र में बैठे हैं। हाँ, बस एक ही दुविधा है। क्या दुविधा है कि अब ये शनि तो देख ही रहे हैं और ये वक्र अवस्था में है, तो थोड़ी मंदता तो रहेगी। ये तो बी प्रिपेयर्ड, आपको इस चीज़ के लिए प्रिपेयर्ड रहना चाहिए कि जुलाई अगस्त सितंबर, स्पेशली अगस्त सितंबर काम डिले होंगे। तो इसीलिए आपको बहुत ज़्यादा इसमें ध्यान बचाकर बनाकर चलना है। चीज़ों को मंदता की तरफ जाने से तो नहीं रोक सकते क्योंकि उस पर आपका कोई नियंत्रण नहीं रहेगा। कई बार होता है कि घर में काम आप कुछ करवा रहे हैं और एक व्यक्ति आया ही नहीं, आपने उस हिसाब से सब कुछ प्लानिंग करे हुई थी, उस पर क्या कर सकते हैं आप वेट कर रहे हैं कि आपका पार्सल आ जाए, अब कोई पार्सल खो ही गया बीच में, कई बार ऐसा होता है। तो जो चीज़ें आपके हाथ में ना हो उनको लेकर यहाँ पे फ्रस्ट्रेट ना होइएगा। हाँ, ध्यान क्या देना है कि अष्टमेश जो है शनि वो वक्र अवस्था में है और लग्नेश को देख रहे हैं। क्रॉनिक डिजीज, सडन इन्फेक्शंस एंड अनडायग्नोजेबल प्रॉब्लम्स हेल्थ वाइज ये आ सकता है, लेकिन रिलीफ मिल रहा है। 17 सितंबर को होगा सूर्य का गोचर, वो भी कन्या में आ जाएंगे, ये भी ठीक ही है। चलिए, सूर्य नीच अभिलाषी है, ठीक है, लेकिन उनकी बात हम अक्टूबर में करेंगे जब नीच के होंगे। अभी तो बुध आदित्य योग बन गया और बुध उसमें उच्च के हैं, तो ये और भी श्रेष्ठ है। और मंगल की दृष्टि भी है, खैर मंगल तो अगले दिन ही राशि बदल लेंगे, लेकिन बुध आदित्य योग बन गया तो काम जो अटक रहे थे वो बनेंगे, बुद्धिमता साथ देगी और थोड़ा कॉन्फिडेंस भी आएगा और सेल्फ रिलायंस बढ़ेगा। 18 सितंबर को मंगल का गोचर होगा। अब ये नीच भंग बन रहा है ऑफ अ वेरी गुड टाइप। नीच भंग की कई डेफिनेशंस हैं। अगर आप, मैं हमेशा कहता हूँ कि केवल शास्त्रों को पढ़कर ज्योतिष नहीं आ सकती। शास्त्रों में तो नीच, मेरे पास आई थिंक ऐसा ही कोई शास्त्र होगा नहीं होगा, नीच भंग में सबकी डेफिनेशन अलग अलग है। अलग अलग मतलब कि अलग अलग नहीं है, लेकिन उसकी बनने के तरीके बहुत सारे बता दिए गए। कहीं पे है कि भाई यहाँ से केंद्र में भी अगर उस ग्रह का, जैसे यहाँ पे लेट्स से केंद्र में चंद्रमा होंगे तो भी यहाँ पे होंगे, यहाँ पे होंगे, यहाँ पे होंगे तो भी नीच भंग है। और भी डिस्पोजिटर को लेकर बना के, लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ सबसे प्रॉपर नीच भंग यही है। या फिर अगर यहाँ पे भी जैसे लेट्स से कि यहाँ पे शनि होते तो भी बहुत प्रॉपर नीच भंग होता, सबसे प्रॉपर नीच भंग है। तो ये, और ये योग ऐसा नहीं कि बार बार बनता है, ये सालों बाद एक बार बनेगा कि गुरु उच्च के हैं और मंगल नीच के हैं। 12 साल बाद एक बार बनेगा ये। इसके बाद जो नीच भंग गुरु मंगल का बनेगा वो तब बनेगा जब गुरु नीच के होंगे और मंगल उच्च के होंगे। ये आज से करीबन 6 साल बाद बनेगा, 2032 के आसपास। तो ये बहुत श्रेष्ठ है। अब ये आपके लिए क्या लाभ है, एक तो इसमें इन्वॉल्वमेंट किसका है, आपके लाभेश का है। तो ठीक है, अगस्त जुलाई अच्छा नहीं गया, लेकिन भरपाई हो जाएगी सितंबर में। जॉब चली गई थी वापस मिल जाएगी, बिजनेस के नुकसान, पैसा डूबा हुआ, और छठे घर के स्वामी यानी कि कोई बहुत पेंडिंग आपका लीगल केस था वो भी समापन की तरफ जा सकता है। डाइवोर्स केस चल रहा था क्योंकि गुरु भी इन्वॉल्व है ना, लोगों के सालों निकल जाते हैं। कभी कभी तो एक पार्टनर को पता चल जाता है कि दूसरा पार्टनर शादी करना चाह रहा है, फिर और अब देखता हूँ या देखती हूँ शादी कैसे कर लेते हो दूसरी, फिर कोर्ट के चक्कर लगते हैं। तो यहाँ पे कोई बहुत लॉन्ग पेंडिंग केस आपका समाप्त होता हुआ दिख रहा है, और करियर में भी जो दुविधाएं थी, जो बाधाएं थी, वो दूर होंगी। ये नीच भंग बहुत श्रेष्ठ है आपके लिए। पूरा प्रयास रहेगा जब तक ये समय आए, और मेरे पास समय रहे तो मैं अवश्य इस पर भी वीडियो बनाऊंगा। 26 सितंबर को बुध का गोचर होगा और वो तुला में आ जाएंगे, पंचम भाव में। लग्नेश स्वराशि के शुक्र के साथ बहुत अच्छा है, राजयोग बन रहा है, राजयोग की स्ट्रेंथ बढ़ रही है। तो ये सितंबर का महीना बहुत श्रेष्ठ आपके लिए दिख रहा है। ध्यान अब कहाँ पे देना है, अब
हम सितंबर में ही हैं, अक्टूबर तक तो जा नहीं रहे क्योंकि हमारी परिधि कहाँ तक है, सितंबर तक, 30 सितंबर तक। लेकिन अक्टूबर में शुक्र वक्री हो रहे हैं, आई थिंक 2 या 3 अक्टूबर को, तो अभी उनकी स्पीड कम होना शुरू हो जाएगी। और बुध तो तेज गति से चलने वाले ग्रह हैं। अब यहाँ पे मंगल का प्रभाव भी है और यहाँ पे राहु का प्रभाव भी है, इसीलिए सितंबर के अंत में लव लाइफ में इम्पल्सिव ना रहे, जीवन में इम्पल्सिव ना रहे, कोई सडन फाइनेंशियल निर्णय ना ले और कोई डॉक्यूमेंट फालतू का साइन ना करें जब तक आपको 100% क्लैरिटी ना हो। डॉक्यूमेंटेशन कोई साइन करना है तो लीगल एडवाइस लेकर ही करिएगा। हाँ, कुछ लोगों के यहाँ पे ब्रेकअप्स हो सकते हैं जिनका रिलेशनशिप केवल नाम मात्र का था, केवल दिखावे का था कि हाँ दिखाने के लिए हम साथ में हैं, उनका ब्रेकअप यहाँ पर हो सकता है। लेकिन कह सकता हूँ कि सितंबर का महीना आपके लिए पिछले 2 महीनों से काफ़ी श्रेष्ठ जाएगा। तो ये हालचाल रहा है 3 महीनों का। ऑब्वियसली जब मासिक राशिफल आते हैं तो उसमें मैं और डीप जाता हूँ, साप्ताहिक में चंद्रमा का गोचर होता ही है। कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं कि बृहस्पति के, अभी बोलेंगे भी, मुझे पता है इसमें भी आएगा कि बृहस्पति के गोचर में तो आपने कहा था कि सब ठीक हो जाएगा। पहली बात तो मैं ऐसा कभी नहीं कहता कि सब ठीक हो जाएगा, मैं उस एरिया की ही बात करता हूँ और ये भी कहता हूँ कि ये 1 साल में सिर्फ एक ग्रह की बात कर रहा हूँ। ऑब्वियसली जब सारे ग्रहों का मिश्रित प्रभाव देखते हैं तो ज़्यादा रिजल्ट एक्यूरेट होता है। तो एक ग्रह के मुताबिक अगर हम चलेंगे तो नहीं हो सकता ना, तो जब हम सारे ग्रहों की विवेचना करते हैं तो उसमें चीज़ें बदलती हैं, जैसे यहाँ पे थोड़ा सा बदलाव है। तो ये प्रभाव रहेगा। अब उपाय की बात कर लेते हैं, उपाय की बात कर लेते हैं। ये सारे उपाय आपको करने हैं और किसी एक बुधवार कर सकते हैं, जब भी वीडियो देखें तब कर सकते हैं उसके अगले हफ्ते से। पहला, आपको किसी भी मंदिर में देसी कपूर और हरे मूंग की दाल का दान करना है। कितना कितना ये आपके ऊपर। अगला उपाय थोड़ा तंत्रोक्त है ये, क्योंकि थोड़ा जटिल अवस्था है इसलिए मैंने बताया है। एक मिट्टी का पात्र लें, उसमें जल, जौ के दाने, गुलाब, गुड़हल के जल, कुछ जौ के दाने, गुलाब की कुछ पंखुड़ियाँ, गुड़हल का फूल मिल जाता है तो बहुत अच्छा है। ये सब मिलाकर केवल पीपल के पेड़ के नीचे रखाएं। ये भी किसी बुधवार को करिएगा। महादेव पर बेलपत्र 5 और पान के पत्ते 5 समर्पित कीजिए। गणेश जी के सामने बैठकर ओम एक दंताय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर मोदक का भोग लगाएं। महाराष्ट्र आदि से हैं तो उनको तो पता है, वहाँ पे मोदक बनते ही हैं चावल के आटे के, तो या तो वैसा बना सकते हैं तो वैसे ही बनाइए, वरना लड्डुओं का भोग लगा सकते हैं। महादेव के सामने बैठकर ओम वाम देवाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करके पंचामृत से अभिषेक करें और गौशाला में हरे चारे का दान करें। ये उपाय कर लेंगे तो अवश्य लाभ मिलेगा। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगी। चैनल पर नए सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।